नमस्ते भाइयों, जय सनातन। कैसे हो? आज एक प्रश्न था, क्योंकि हम पोस्ट डालते रहते हैं इतिहास से संबंधित, धर्म से संबंधित, सामाजिक माहौल से संबंधित और सामाजिक एकता, उतार चढ़ाव जो भी आए उनसे संबंधित। तो कुछ लोग बोलते हैं कि तुम क्षत्रियों से जलते हो, और ये ज्यादातर बोलते हैं राजपूत। अरे भाइयों, मैं राजपूतों से प्रश्न कर रहा हूँ, तुम क्षत्रिय कैसे? हाँ, तुम राजपूतों माना, लेकिन जब हम इतिहास में देखते हैं तो पता है राजपूत भी तीन तरह के होते हैं। एक तो रजवाड़े के लोग, दूसरा आज जिनको रावणा राजपूत कहते हैं, तीसरे दास जो खरीद करके जिनकी बिक्री होती रहती थी। अंग्रेजों ने खैर दास प्रथा बंद करवा दी तुम्हारे में। लेकिन एक बात बताइए, जब सन 1400 में ब्राह्मणों ने शूद्राचार शिरोमणि पुस्तक लिख करके ये क्लियर कर दिया कि इस दुनिया में क्षत्रिय खत्म हो गए हैं, आपने तब उसका कोई विरोध नहीं किया। फिर तुम क्षत्रिय खुद को कैसे कह रहे हो? जब क्षत्रिय है ही नहीं तो तुम क्षत्रिय खुद को कह कैसे रहे हो? शूद्राचार शिरोमणि में स्पष्ट कर दिया कि खत्म कर दिया परशुराम जी ने सभी क्षत्रियों को। अब क्षत्रिय बचे ही नहीं, तुम क्षत्रिय कैसे? दूसरा सवाल यह आता है कि भाई चलो तुम्हारे रजवाड़े थे तो औरों के भी तो रजवाड़े थे। समस्त राजपुताना 1817 तक होलकरों के अधीन था। होलकरों को कर देता था, मेवाड़ भी होलकरों को कर देता था। यानी आमेर, मारवाड़, मेवाड़, कोटा, ये सारी रियासतें कर देती थी किसको? होलकरों को। होलकर कौन है? धनगर है, सैफर्ड है ना? तो भाई तुम क्षत्रिय कैसे? रियासत तो जाटों की भी थी, भरतपुर की जाट रियासत है, तुम क्षत्रिय कैसे भाई? खत्रियों की रियासत है तो तुम ही क्षत्रिय क्यों? क्या वो क्षत्रिय नहीं है? अलीगढ़ तो कोलियों की रियासत थी, है ना? आज छोटी जाति में आते हैं कोली, क्या वो क्षत्रिय नहीं है? तुम क्षत्रिय कैसे? जब कोली लड़े हैं, कोलियों पर दाग नहीं है गद्दारी का, कोली लड़े हैं, जी जान से लड़े हैं। डोम डोम जी जान से लड़े हैं। अगर ब्राह्मण मंत्री धोखा नहीं देता तो भले ही पृथ्वीराज को जिस मुसलमान फौज ने हरा दिया था, डोम हार नहीं रहा था, डोम राजा उसे हरा देता। और हाँ, अभी चौहान है हमारे एससी में आते हैं उत्तर प्रदेश में, वो क्यों नहीं क्षत्रिय हैं? एससी में आते हैं तो क्या? और तुम ही क्षत्रिय क्यों? पृथ्वीराज चौहान के बारे में सुन लिया होगा। पृथ्वीराज चौहान की सेना से एक शाखा निकल के जो पूरब में चली गई थी, उसने पता है उस काल में लगभग 1 लाख मुसलमान सैनिकों को मार डाला था। और उसको खत्म करने के लिए गजनी की और तुर्की की सेनाएं फिर इकट्ठी हुई, फिर भारत में आई, तब उस चौहान को मारा गया। ये नुनिया चौहान है ना, जो नुनिया चौहान जो एससी में आते हैं, वही लोग हैं जिन्होंने बुरी तरह मुसलमानों को हराया था। बाद में मुसलमान एकजुट हुए सभी, और तब उसे हरा पाए। तो भाई वो क्षत्रिय क्यों नहीं, तुम ही क्षत्रिय क्यों है? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे ही क्षत्रिय होने के प्रमाण क्या है भाई? मैं राजपूतों से सवाल कर रहा हूं कि तुम क्षत्रिय हो इस बात के तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? क्योंकि बहुत से विद्वान बोलते हैं कि भाई इनसे प्रमाण मांगिए। बहुत से लोग हमसे बोलते हैं कि तुम प्रमाण दीजिए। देखो भैया, हम हर चीज का प्रमाण देते हैं, और कुछ चीजों का नहीं दे रहे हैं तो वो इसलिए कोई बात पड़ी तो मुकदमा लड़ेंगे, कोर्ट में प्रमाण रखेंगे। लेकिन भाइयों आप बताइए क्षत्रिय होने के प्रमाण। क्योंकि वैदिक क्षत्रिय तो गुणकर्म स्वभाव का क्षत्रिय होता है, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, ये तो वैदिक धर्म की मान्यता है। फिर वो अलग बात है 712 में जब हमारे धर्म में मिलावट शुरू की गई जजिया के बदले बिकने वाले लोगों के द्वारा, तो फिर कैसे भी मान लीजिए, लेकिन प्रमाण क्या है आपके पास कि आप क्षत्रिय हो और बाकी लोग क्षत्रिय नहीं है? क्या गौंड क्षत्रिय नहीं है? भाई गोंडों ने कभी अकबर की सेवा की क्या? रानी दुर्गावती लड़ी, उसका पति लड़ा, उसका बेटा लड़ा, मारा गया। वो क्षत्रिय नहीं है? आप क्षत्रिय क्यों? आपने तो गुलामी की है। सबसे ज्यादा मुसलमानों की सेवा हाड़ाओं ने की है, हाड़ाओं ने। दूसरे नंबर पे की है कछवाओं ने, तीसरे नंबर पे की है राठौरों ने, और मेवाड़ियों को तो फिर भी नमन कर रहा हूं मैं बारंबार। बेचारे मजबूरी में कभी कर गए हैं, लेकिन दिल से उन्होंने कभी सेवा नहीं की। तो भैया कुछ प्रमाण हो तो बताएं। और ये मेरा प्रश्न मेवाड़ियों के लिए नहीं है, मैं प्रणाम करता हूं आपको, आदर करता हूं आपका।